पुलिस ने एक ऐसे लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके सदस्य बीटेक और बीबीए के छात्र हैं। गैंग ने लूटपाट का सामान रखने के लिए किराए पर एक कमरा ले रखा था। पुलिस ने रिटायर्ड इंजीनियर और सचिवालय कर्मी के बेटों को उनके गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहित कुमार गुड़गांव के एक निजी कॉलेज में बीटेक का स्टूडेंट है। इसके अलावा दूसरा पकड़ा गया एक शख्स जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है। ये मूल रूप से लखीसराय का रहने वाला है और पटना में ही एक निजी कॉलेज से बीबीए कर रहा है। सौरभ भी पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। अय्याशी के चक्कर में मोहित और सौरभ की संगत बिगड़ गई और लूटपाट की घटना को अंजाम ये लोग देने लगते हैं। मोहित कुमार दत्ता शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के पूर्वी पटेल नगर हाउस नंबर 24 में रहता है और ये छात्र गुरुग्राम के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा है। गर्लफ्रेंड के साथ घूमने और अपनी महंगी शौक को पूरा करने के चक्कर में देखिए देखते ही देखते ये शख्स कैसे स्टूडेंट से लुटेरा बन गया। जो भी दोनों लड़के जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसमें से एक इंजीनियरिंग कर रहा था और दूसरा जीएनएम की तैयारी कर रहा था। तो ये देखने वाली बात है कि क्विक ग्रेटिफिकेशन और एकदम क्विक मनी के लिए जो है इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। बट हमारे पुलिसकर्मियों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। और सुपौल से बड़ी खबर आ रही है जहां 70 लाख की विदेशी शराब को बरामद किया गया है। ट्रक के तहखाने में यह शराब छिपाकर रखी गई थी जिसकी बरामदगी की गई है। 675 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया है। निर्मली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली जिसमें कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया गया और ये वही ट्रक जिससे लाखों की शराब की बरामदगी की गई है। 2 शख्स गिरफ्त में भी हैं और देखिए कैसे गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए इस तहखाने को पहले काटा गया और उसके अंदर से शराब की ये खेप बरामद की जाती है। ट्रक चालक और खलासी से पूछताछ जारी है। ये ट्रक दिल्ली से शराब के साथ बिहार में प्रवेश कर रही थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है जहां पर शराबी ने जमकर हंगामा किया है। चानन पुलिस ने इस शराबी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद ये पुलिस के साथ ही उलझ पड़ता है। महेशपुर का रहने वाला संदीप जो शराब के नशे में आपको नजर आ रहा होगा, कह रहा है कि हर जगह शराब मिलती है, खुलेआम मिलती है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। दारू चौक चौराहे कहीं भी अब जाइए तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल रहा। कौन दारू पिए हैं आप? महुआ। महुआ? हाँ, कहाँ से लाए थे? कहीं भी मिल जाएगा सर, आप छोड़िए ना। कैसे मिल जाएगा? बात सुनिए सर, क्या आपको लखीसराय क्यों थाना कोई नहीं पकड़ पाएगा। खुलेआम मैं चैलेंज करता हूँ, खुलेआम देखिए मारते मारते अंदर। तुम्हारा घर कहाँ हुआ? महेशपुर। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप कुमार पासवान। फिर आप हमको फांसी पर ला दीजिए, मैं खुशी खुशी अपने फांसी को गले पर इस तरह का लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे आज हमारे भगत सिंह तैयार है, लेकिन इनके जैसा आरोपी कुछ पैसों चंद पैसों के लिए बिक गया है। अरे लाइए ना आप हमको, लाइए हम। और पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसमें तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं ये कहते हुए नजर आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार नीतीश कुमार हैं। नीतीश की छवि सबसे बेहतरीन है। अगर विपक्ष माने यानी कि विपक्ष की सहमति हो तो नीतीश कुमार एक मजबूत प्रत्याशी पीएम के तौर पर नजर आएंगे। यह बड़ा बयान तेजस्वी यादव का। और अब बात तेजस्वी यादव के अपील के असर की, तो कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से पद की शपथ लेने के बाद अपील की गई कि लोग फूल और गुलदस्ता भेंट करने की जगह किताब और कलम भेंट करें। तेजस्वी की इस अपील का असर देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, अपने नेता से मिलने के लिए जो लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, उनके हाथों में गुलदस्ता नहीं है, फूलों की माला नहीं है, अब किताब और कलम है, जिसकी अपील खुद तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए ये लोग
अब इसी कलम और किताब को लेकर पहुंच रहे हैं। तस्वीर कल शाम की है और आप देख सकते हैं कि कैसे लोग डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए आतुर भी नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में किताब और कलम आपको नजर आ रही होगी। डिप्टी सीएम उपहार में मिले इन किताबों को आरजेडी प्रदेश कार्यालय की लाइब्रेरी में रखेंगे, जहां कोई भी इसे पढ़ सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड पर हमला मामले में कारकेड प्रभारी की तरफ से लिखित शिकायत पर पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भीड़ में शामिल होकर सीएम के कारकेड में शामिल गाड़ियों को तोड़फोड़ करने वाले 23 उपद्रवियों की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। तस्वीरें आपके सामने, ये कल की, जब 13 उपद्रवियों की गिरफ्तारी जो है अब सुनिश्चित की गई और 10 उपद्रवियों की तलाश जारी है, क्योंकि 23 में से 13 उपद्रवी इस वक्त गिरफ्त में हैं। कई अज्ञात के विरुद्ध गौरीचक थाने में मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस कारकेड पर जमकर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। और पटना संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, 13 लोग गिरफ्त में, 10 बाकी, कैसे गिरफ्तारी की क्या कार्रवाई? जी देखिए, बिल्कुल कल ये मुख्यमंत्री का जो कारकेड था गया जा रहा था और इसी दौरान उपद्रवियों ने सीएम के कारकेड पे हमला किया और हमले के दौरान जो है जो गाड़ियां शामिल होती है कारकेड में उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसी मामले में जो कारकेड प्रभारी थे उनके तरफ से एक लिखित कंप्लेन जो है गौरीचक थाने में दर्ज कराई गई थी और इस कंप्लेन के आधार पे जो वीडियो फुटेज सामने आए थे उसके आधार पे 23 लोगों को चिन्हित किया गया है। कई अज्ञात के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन 23 जो लोगों की पहचान की गई थी उसमें से 13 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है पुलिस ने। 10 जो है जिनकी पहचान किया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जैसा कि जो पटना पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर में और गिरफ्तारियां जो है वो सामने आएंगी। अमित, ये सारे लोग स्थानीय हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सारे लोग स्थानीय हैं और एक युवक का जो शव मिला था उसी को लेकर के ये लोग आक्रोशित थे और उसी आक्रोश के कारण जैसा कि गिरफ्तार जो लोग हैं उनसे जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि आक्रोश था और उस दौरान हम लोगों ने उपद्रव किया और प्रशासन को और अब इस उपद्रव के बाद इसके ग्रीवांसेस उठाने के लिए भी तैयार नजर आएंगे ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद महागठबंधन में आंतरिक कलह की स्थिति साफ नजर आ रही है। राज्य स्तर से भले ही ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, पर जिला स्तर पर कुछ भी ठीक नजर नहीं आता। कटिहार में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित लगभग 2 दर्जन लोग कांग्रेस छोड़कर आरजेडी का दामन थामने की तरफ इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर आरजेडी के पॉलिटिकल स्ट्राइक पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे मोहम्मद शम्मी से बातचीत की हमारे सहयोगी शिवरत गुहा ने। बैर नहीं, तारीख तेरी खैर नहीं। कटिहार में इसी स्टाइल से राजद कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है और इसके नेतृत्व जनाब अहमद अशफाक करीम कर रहे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। आप लोग पॉलिटिकल स्ट्राइक कांग्रेस पे ही शुरू कर दिया? नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं। कांग्रेस हमारे साथ है, हमारा दोस्त है। कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं, बल्कि वो हमारा सहयोगी है, हम उसके सहयोगी हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक आप बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तारिक अनवर, हाँ, लोगों ने जो ज्वाइन किया उनकी अपनी तकरीर और भाषण में था कि तारिक अनवर से हम लोग परेशान हैं। उन्होंने इस इलाके कुछ नहीं किया और लीडरशिप उभरने नहीं दिया, हम लोग को दबा कर रखा। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल हमारा विकल्प है, मजबूरी है। कि कटिहार में 45 साल से तारिक साहब राजनीति कर रहे हैं और तारिक साहब 45 साल में हमको लग रहा है कि 45 साल पीछे धकेल दिए। वो सबको, अल्पसंख्यक को हो, गरीब को हो, वो चंद लोगों के साथ में वो अपना पार्टी बना करके और मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर वोट लेकर के चले जाते हैं, मगर कहीं पर किसी का कोई काम नहीं हुआ। और पार्टी में जितने भी कचकर्ता रहे हैं कांग्रेस में, वो अभी भी हो रहा है उपेक्षित और उनका अभी भी नजरअंदाज तारिक साहब कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के लोग राजद में शामिल हो रहे हैं और इसकी वजह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर की जो नीति है उसको बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस पर कांग्रेस की सफाई नहीं है, देखना है कांग्रेस की तरफ से इस गठबंधन के बाद क्या सफाई आता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
बेगूसराय सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी नींद में सोए हुए हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां भर्ती महिला मरीज को एक्सपायरी सलाइन चढ़ा दी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हंगामा करने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। सिविल सर्जन ने हालांकि अब जांच का भरोसा दिया है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीर बेगूसराय सदर अस्पताल की है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी इस कदर नींद में है कि एक्सपायरी सलाइन महिला मरीज को चढ़ा दिया। जब महिला मरीज की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर नींद टूटी और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। छौड़ाही प्रखंड के मटिहानी के रहने वाले अजय सिंह की पत्नी मीनू सिंह को बच्चेदानी में कुछ तकलीफ हुई तो उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टरों की लापरवाही से परिजनों में नाराजगी है। ये DNS जो पड़ रहा है फ्लूइड वो एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड इसका है कि मार्च 2022 में ही एक्सपायर हो रहा है और ये मंथ चल रहा है और अगस्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो गया। और जहाँ कर वो लड़ने लगी, उस पर कार्रवाई हो, उसका जाँच हो। देखिए हो सकता है आज हमारे साथ हुआ है, कल अगर मान लीजिए अनपढ़ स्टाफ तो है नहीं, ट्रेंड हैंड है, वो तो जानबूझकर हम तो समझेंगे कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि उसका वही ड्यूटी ही है देखने का, और उसके बाद भी वो नहीं देती और लड़ती है, इसका मतलब है कि वो जानबूझकर कर रहे। जब मामले की जानकारी सिविल सर्जन को मिली तो उन्होंने एक कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। आया है और उसका बल्कि फोटो दिखाया गया है कि जो IV फ्लूइड चढ़ा है उसमें उसकी एक्सपायरी मार्च 22 में था। तो हमने उसके लिए एक बोर्ड बना करके उसका जांच करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया है और 1-2 दिन में हमको लगता है कि उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। वो देख रहे हैं कि वो बोतल यहाँ का था या नहीं था। बोतल उनके पास नहीं है, बोतल जो लोग एलिगेशन लगाए हैं उन्हीं के पास चला गया है। तो वो किस बैच नंबर का था और यहाँ क्या सदर अस्पताल का था, इसकी भी जांच की जा रही है। सिविल सर्जन ने भरोसा तो दिया, पर सवाल तो यही है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं उस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और इस डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल के पीछे की वजह स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाना माना जा रहा है। स्टाइपेंड नहीं बढ़ने की वजह से ये जूनियर डॉक्टर इस वक्त नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। OPT सेवा ठप रखने का ऐलान इनके तरफ से किया गया है और ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मानसी प्रखंड की अगर बात की जाए तो यहां की मटिहानी घाट पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से लोगों को अब नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ते ही टीका रामपुर पंचायत के 7000 से ज्यादा की आबादी अब नाव पर ही निर्भर होकर रह गई है। हाँ, बाढ़ को तो बन रहा है संभावना। 1-2 दिन में तो पानी नदी में थी, 1-2 दिन में यहाँ आ गए पानी। पूरा बढ़ रहा है। हाँ, एक हाथ के डेली बढ़ता है रात दिन में, एक बित्ता रात एक बित्ता दिन। हाँ, पूरा परेशानी शुरू हो गया। रात जाने वाने में पहले दिक्कत था, वहाँ किनारे में लगता है, अब यहाँ रहता है, फिर वहाँ लगता है। पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाटों की तस्वीर अब बदल चुकी है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जबकि कृष्णा घाट पर पाथवे पर पानी अब आ पहुंचा है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के कई गंगा घाटों की एक साथ ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो पटना कॉलेज घाट हो, कृष्णा घाट हो या फिर गांधी घाट हो। अभी ये कृष्णा घाट की तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं गंगा का पानी जो है वो पाथवे पर चला आया है और अंतर मिट गया है, यानी गंगा नदी पाथवे तक चली आई है और गंगा नदी और पाथवे में कोई अंतर नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनको परेशानी हुई है। और ये कृष्णा घाट है, कृष्णा घाट अब पाथवे पर ही लोग स्नान करने लगे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े हैं यहीं पर स्नान करने लगे और कृष्णा घाट के आगे पटना कॉलेज घाट है जहां पर
जो बैठने का स्थान बनाया गया है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। और ये लगातार दूसरा साल है जब इस तरीके से पानी का लेवल ऊपर में आया है। मॉर्निंग वॉकर्स के लिहाज से देखा जाता है उन्हें निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है। हालांकि राजधानी पटना में कल बारिश हुई है और आज भी हल्की बारिश की संभावना है। कल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान में चंबल नदी का ये जो पानी है जो डिस्चार्ज किया गया वहाँ से, वो पानी और उत्तराखंड से जो गंगा नदी है वहाँ से ये पानी लगातार इलाहाबाद होते हुए पटना तक पहुँचा है। और यही कारण है कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है। और गांधी घाट पर हर घंटे 2 सेंटीमीटर जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 48.7 डेंजर लेवल है गांधी घाट में और 48.62 यानी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है गांधी घाट में। और कृष्णा घाट पे तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर पानी आया है। पटना कॉलेज घाट में भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। अब जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए परेशानी है। मॉर्निंग वॉक करने आते हैं आप लोग? आते हैं हमेशा। अच्छा, तो अभी क्या परेशानी हुई, क्या हो रहा है अभी परेशानी ये हो रही है कि गंगा का लगातार जल स्तर बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे कि मॉर्निंग वॉकर को पैदल चलने में थोड़ा सा कठिनाई झेलना पड़ रड़ा है। तो ये पानी में भी आप लोग चल रहे हैं? पानी चाहे लेवल बढ़े चाहे कुछ, मॉर्निंग वॉकर के लिए पानी में भी चलना है। अच्छा, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूं ही पाथवे पर पानी का लेवल कम नहीं है। लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखकर सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर परेशानी तो है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं इसी पानी के लेवल पर। और लगातार दूसरा साल जब गंगा पाथवे पर पानी फिर से आया है, देखना होगा। हालांकि बारिश नहीं हो रही है। अगर पानी का डिस्चार्ज यूपी और राजस्थान से कम होता तो धीरे धीरे लेवल कम होता है, कम हो भी जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पानी का लेवल बढ़ा है वह राजधानी वासियों के लिए तमाम तरह की परेशानियां अपने साथ लाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।